हेलो, कैसे हो आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ पिछला ख़त्म किया था कि गृह प्रवेश की पूजा हो गई थी और नीचे पार्टी स्टार्ट हो गई थी और खाना लग चुका था, क्योंकि खाना तो पूजा के बाद ही स्टार्ट होना था। तो सभी जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स वगैरह सभी आ ही रहे थे, काफ़ी आ चुके थे और धीरे धीरे काफ़ी आ ही रहे थे। तो स्टार्ट हो गया था और क्योंकि मैं ज़्यादा व्लॉग तो शूट कर नहीं पाई, तो मेरे पास जितनी वीडियो क्लिप्स या फ़ोटोग्राफ्स वगैरह थे उसी से मिला के मैंने व्लॉग बनाया है। और क्योंकि बच्चे भी बहुत बिज़ी थे तो कोई भी प्रॉपर जो है वो व्लॉग को शूट नहीं कर पाया, बट मैंने कोशिश की है। शायद आपको अच्छा लगे। जितनी भी चीज़ें थी मेरे पास मैंने सब इसमें डाल दी हैं। बच्चों ने खूब इंजॉय किया, डांस वगैरह किया। अरे यार गाना बंद कर दिया। यहाँ पर मैं मेरे नए पड़ोसी जिनसे मैं बात कर रही हूँ और मेरे पुराने पड़ोसी और मेरे रिश्तेदार वगैरह सभी थे। और बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि पुराने पड़ोसी भी सारे शामिल थे और नए नए पड़ोसी से भी जान पहचान हो रही थी। तो एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन था, सभी पहुँचे थे। शाम के 4:30-5 बज गए थे तो गुनगुन ने जिद करके खाना दिया मुझे कि मम्मी थोड़ा सा खा लो। सुबह से कुछ खाया नहीं था तो मुझसे खाया ही नहीं गया। तब तक मेरी सिस्टर भी आ गई, जो मेरे साथ इधर राइट साइड पे जो डांस कर रही है ग्रे कलर की ड्रेस में। तो फिर बस हमने थोड़ा एंजॉय किया। और ये फंक्शन बहुत जल्दबाजी में हुआ था, बहुत ज़्यादा प्लानिंग या तैयारियां नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरी देवरानी की तबीयत बहुत ख़राब थी। और ये मेरी देवरानी जो रेड सूट में, दूसरी भी देवरानी है जिस ये रेड सूट में जो है इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, आपको मैंने पहले बताया ही था। तो फिर भी सब ने मिलके इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा बना दिया। सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त, बच्चों के फ्रेंड्स सब ने मिलकर हम बहुत ही छोटे से प्रोग्राम को बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत बना दिया। और थैंक यू सो मच जितने भी गेस्ट और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आए थे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने आकर इस प्रोग्राम की जितनी शोभा बढ़ाई, इसको इतना खूबसूरत बनाया। वरना मैं तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी और नर्वस भी थी कि क्या होगा कैसे होगा, बट ईश्वर की कृपा से सब बहुत अच्छा हुआ। बट बस यही रहा कि थोड़ा सा मैं मतलब हो जाता है ना, जब आपका घर में कोई फंक्शन होता है तो आप प्रॉपर अच्छे से सबको टाइम ही नहीं दे पाते। कोशिश तो पूरी की थी बट फिर भी अगर कहीं कुछ कमी ऐसी रह गई है कि मैं किसी को टाइम नहीं दे पाई तो सॉरी उसके लिए। और मुझे एक दो चीज़ों का तो बहुत दुख है। मेरे चाचा जी आए थे, मैं उनके साथ एक भी फ़ोटो नहीं खिंचा पाई। भाई भाभी भी बस थोड़ी सी ही देर के लिए दिख रहे हैं इसमें, क्योंकि वो भी जल्दी आ गए थे सुबह और लेकिन उन्हें तुरंत लंच करके वो तुरंत निकल गए थे। मेरे मामा जी का बेटा जो मेरा भाई है वो भी, फिर वो सब इकट्ठे ही चले गए थे, सब मेरठ से ही थे।
और जो मेरी सिस्टर बाद में आई थी वो भी मेरठ से थी, वो बाद लेट आई थी थोड़ा। और सभी खाना वाना खा के थोड़ी थोड़ी देर में चले गए। इतनी दूर से आए थे, पर मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि वो इतनी दूर से मेरे लिए आए, मेरे लिए उन्होंने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और सारा फंक्शन ख़त्म हो गया था, सारे गेस्ट जा चुके थे। और इसको देखो, मेरे पुराने घर की पड़ोसन ने इतना रोई है ना ये उस दिन, और घर जाके भी बहुत रोई। ये हैं ब्रिज भैया जो दिल्ली से आए थे, हस्बैंड के फ्रेंड, और इनकी इतनी तबीयत ख़राब में भी ये पहुँचे हैं। थैंक यू ब्रिज भैया। क्या चाहिए आपको, बच्चे बताओ क्या चाहिए। यहीं तो रखी थी वो रखी है जाओ। और थैंक यू किरण। इतनी थक गई थी मैं, और उसके बाद इसने मेरे का इतना सर दबाया क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं तो कई दिनों से ही थकी हुई थी, बस उस दिन का दिन निकल गया जैसे तैसे भगवान की दया से। तो इसने बहुत सर दबाया। बेटी बोलने लगी मैं पैर दबा देती हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, पैर मत दबा, बस तू लेट जा। मेरे पैरों में ऐसे लेट गई थी वो, और बहुत मुझे उस समय आराम मिला। बच्चे तब घर गए हुए थे और मुझे इतना आराम मिला। उसके बाद में दोबारा से फिर थोड़ा काम करने के लिए एक्टिव हो गई। उसके बाद बच्चों ने फिर गिफ्ट्स वगैरह उठा लिए थे कि अब इसको अनबॉक्स करते हैं। गिफ्ट भी खोलते रहे और इतनी मस्ती की है इन लोगों ने कि मैं बता नहीं सकती आपको। और गिफ्ट खोलने का मज़ा भी सबके साथ ही आता है, अकेले में तो अच्छा नहीं लगता। और बहुत मस्ती की बच्चों ने, खूब एंजॉय किया। हेलो जी, नहीं तेरी कोल्ड ड्रिंक पे नहीं आया तेरे पैसे वाले? भाई इन्होंने मेरे को इतना सुना दिया मेरी कोल्ड ड्रिंक के लिए। मैं तो सुनाऊंगा। इतनी बदमाश बच्ची है हमारी। दीदी से आपको नहीं बड़ी वाली बोतल लेके आई। ये हमारे तिवारी भाई साहब हैं। ये नहीं थे तो हमें बहुत बुरा लग रहा था कि इनके बिना फंक्शन करना पड़ेगा, पर इतनी खुशी हुई जब ये आए क्योंकि ब्रिज भैया की तबीयत ख़राब थी, तो ये ही ड्राइव करके लेके आए उनको, और ये मौके पे पहुंच गए। इतना अच्छा लगा ना मुझे देख के कि गुड़िया और तिवारी भाई साहब, थैंक यू, आप लोग पहुंच गए थे टाइम से, थैंक यू सो मच। भाई साहब और मेरे देवर जी दोनों बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, कोई भी फंक्शन हो कुछ भी हो। लेकिन देवर मेरे देवरानी की वजह से बिज़ी थे हॉस्पिटल वगैरह में, और ये भाई साहब शहर में नहीं थे, तो हम लोग को टेंशन हो रही थी कि कैसे होगा क्या होगा, बट हो ही गया भगवान की दया से सब कुछ। लेकिन उस समय हमें इन दोनों का शामिल होना ही बहुत ज़्यादा बड़ी बात लग रही थी, क्योंकि ब्रिज भैया और तिवारी भाई साहब और पीछे बैठे एक बब्बू भैया, वो लखनऊ से आए थे, तो इन सब का शामिल होना, ये फैमिली बन गए हमारी। तो हमारे लिए यही बहुत था कि उस दिन पहुंच गए किसी तरह से, और ये भी दिखा रहे कि हाँ मैं भी हेल्प कर रहा हूँ, लाओ मैं संभाल देता हूँ इन्हें। तो इतने थके हुए थे फिर भी वो एक्टिव थे, सब कुछ उन्होंने अच्छे से मैनेज किया। और बच्चों ने गिफ्ट्स वगैरह खोले, 1.5-2 घंटे तो उसी में लगा दिए थे। और उसके बाद फिर खाना वाना खाया किरण ने ही सबको खाना वाना भी खिलाया अच्छे से। इसको देखो कैसे बैठा है आदर्श। बच्चों ने सबने खाना खाया, खूब अच्छे से एंजॉय किया। और ब्रिज भैया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, वो लेटे हुए थे। किरण बहुत हेल्प कराती है, बहुत काम कराती है। जो राजू भाई साहब की वाइफ थी, वो उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उसको मैंने बोला था कि तुम घर चले जाओ, आराम करो, क्योंकि ये सब लोग थके हुए थे, इतनी दूर से भी आए थे। बस सबने खाना वाना खाया, और उसके बाद फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम वो खेलेंगे दम सराज। और उसमें तो इन्होंने इतनी मस्ती की है, इतनी मस्ती की है कि हमारा हंस हंस के पेट ही दर्द हो गया था। शर्म का ये मैडम टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और खुद गेम में लगी है फ़ोन में। बेटे यही सिखा रही हो कि बच्चों को गेम ऐसे खेलते हैं। गर्दन से कर सकते हो। हाँ मैंने कहा था मस्त वर्षी है। ठीक है हाँ ठीक है करो। लेटर्स कितने उसमें? गुलाब क्या है? का गेम चलता रहा, और रात भर ये बच्चे सोए नहीं हैं, पूरी रात भर। हम लोग तो सो गए थे क्योंकि हम लोग तो ऐसे बहुत थके हुए थे, पर ये इनका पूरी रात चलता रहा। फिर दूसरे रूम में चले गए थे, और ब्रिज भैया भी इनके साथ मस्ती कर रहे थे। सुबह कुछ बच्चे तो चले गए थे घर, और बाकी ये सब सो गए।
कैसे, मगर ये शायद तो कम पे ही तो है वो। ईशू और इसके फ्रेंड्स, ये तो अभी भी, इनको मैं मटर छीलने के लिए दे दी थी। मैंने कहा था मैं नाश्ता बना देती हूँ, तो इनको नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मेहनती बच्चे मेरे, कुछ मेहनत करके सो गए हैं और कुछ काम कर रहे हैं। कर देना। नाश्ता करने के बाद यहाँ से पूरा साफ़ किया मैंने। बहुत सामान कचरा वचरा फैला हुआ था, सब समेटा, सब साफ तीनों में से किसी को शर्म नहीं आ रही कि कोई मेरी हेल्प कर दे। हाँ मेरे वाली ना पूरे छुपा ली, पर ये मुझे वैसे ना बातें कर करके कि आंटी ना थकान ना फील हो, बातें करती है। बोले जा रही है यहाँ बैठ के, हमें परेशान कर दी, पर इससे ये नहीं हुआ। और ये जो बदतमीज है, मैं इसे सुबह से उठा रही हूँ लेकिन ये उठ नहीं रही है। इसको तमीज नहीं है कि इसकी आंटी काम कर रही है। इसकी आंटी नहीं बेटा, मम्मी इसकी मम्मी काम कर रही है। बेटी तू नहीं है। मैं भी हूँ लेकिन मैं आपको बातों से एंटरटेनमेंट कर रही हूँ ना। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे वो उससे बातें कर रहा होगा और वो सो रहा है। ऐसा लग रहा है प्रथमेश उससे बातें कर रहा। तो पूरा अमिताभ बच्चन हमारा, और कूड़ा देखो हमारा कितना कितना, आधे से आधा तो हमने वो कर दिया ना। मेरे बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं ना। पहली बार वहाँ तो कभी नहीं, वहाँ तो नहीं लगाती थी ना। नहीं नहीं वो नहीं किया ना, शूट नहीं करा। इसने बहुत सारे बर्तन साफ किए भी। इसने मैगी बनाई, प्याज टमाटर भी काटे थे उसके लिए ना। हाँ आधे मैंने काटे, आधे मैंने काटे। मैंने बहुत टेस्टी बनाई थी, स्वाद होती। और सुबह ये मैं जब अकेले काम में लगी हुई थी ना, तो ये मुझे एंटरटेन कर रही थी। बोर ना हो, थके ना। और बस इसके बाद हमने पूरा साफ़ सफाई करके सब समेट के सारी चीज़ें, कूड़ा वगैरह सब इकट्ठा करके सब कुछ अच्छे से साफ़ सफाई करके हम लोग निकल गए थे। फिर हालत थकी हुई थी, आप मेरी आवाज़ देख सकते हो कैसी हो रखी है, बहुत ही ख़तरनाक सी आवाज़ हो गई थी मेरी, गला बैठ चुका था। उसके बाद हम सब लोग निकल गए थे घर के लिए। और बस ये था मेरा गृह प्रवेश का दूसरा पार्ट, दूसरा व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। और बस अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।